लेकिन आज के ज़माने में एक युवा 25 साल का युवा है, उसको राजनीति में इंटरेस्ट है, कैसे आएगा वो? क्या प्रोसेस होंगे? उसको भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहिए और दायित्व लेना चाहिए। किस तरह से वो सदस्य बनेगा? पूरा प्रोसेस हाँ, मतलब क्या है? वो सामान्य सदस्य बन जाएगा। हुँ, अपनी जो है वो अपने जहाँ सदस्य बनेगा, हुँ, उस इलाके में भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ वो जो दायित्व दिया जाएगा, ठीक है। उसका निर्वाह करेगा। वो जिस योग्य होगा, जिस तरह का उसका परफॉर्मेंस होगा, हाँ, हाँ, उसके आधार पर उसको पद प्राप्ति होगी। ठीक है। पद प्राप्ति पे जो उसको दायित्व मिलेगा, उसका निर्वाह करेगा और समझ में आए हुँ, ये फुल टाइमर है, हुँ, तो पार्टी उसके लिए सैलरी भी कुछ देती है। सैलरी भी देगी। ओके। वो सैलरी लगभग क्या हो सकता है एक युवा के लिए? जो एक सामान्य हम जो प्रोफेशनल होता है, लगभग उतनी सैलरी होती है। 25-30 हज़ार सैलरी होगी। सामान्य प्रोफेशनल की सैलरी, ठीक घर है, अच्छे से चल सके, ठीक उसका है, जो है सम्मानजनक निर्वाह हो। ठीक है। एक नॉर्मल हिसाब अगर हम लगाएँ कि मान लो 100 करोड़, 150 करोड़ की आबादी है अपनी और उसमें से हमने सुना है 35-40% के आस-पास युवा हैं। उसमें अगर हमारे को 1 करोड़ युवा भी मान लो आ जाते हैं और 1 करोड़ युवा को भी 25,000 सैलरी देनी पड़ी, नहीं, ये करोड़ युवा तो आएगा नहीं, राजनीति में फुल टाइमर नहीं होगा ना मान वो। लिया हमने। नहीं होगा, हाँ, 150 संभव करोड़ की नहीं है। आबादी है। सब कितना भी 150 करोड़ की हाँ, आबादी रहे तो हर 150वां आदमी हुँ, राजनीति में फुल टाइम देगा, ये संभव नहीं है। 1 लाख युवा मान लें। 1 लाख हो 1 सकता है। लाख युवा को अगर 25,000 की सैलरी दी जाए, हाँ, तो ये कितना बड़ा नंबर बनता है। इतने पैसे पार्टी के पास कैसे आते हैं? नहीं तो फिर कंट्रीब्यूशन से आते हैं। देखिए, जैसे मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति भी हाँ, हाँ, 1000 रुपए पार्टी को सालाना देता है चंदा। ठीक है। अब मेरे जैसे लोगों ने मान लीजिए हुँ, हुँ, 1 करोड़ लोगों ने 1000 रुपए दिया, हुँ, तो कितना अमाउंट हुआ? ठीक है। लेकिन आपको भी तो सैलरी नहीं मिल रही। हमको सैलरी नहीं मिल रही है। हाँ, हमारी तरह के जो सैलरी नहीं लेते हैं, हाँ, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय कार्यों का निर्वाह करने के लिए हुँ, अपनी जो आय है उसमें से पार्टी को चंदा देते हैं। ओके, ऐसी बड़ी संख्या है। ठीक है। लेकिन आदमी चंदा देने लायक भी तो होना चाहिए। हाँ, जैसे हम होगा बात ना। करते हैं, मोदी जी का अडानी से खूब बनता है, तो अडानी से नहीं, अडानी से कितना चंदा लिया? हुँ, उसका भाई आज किसी से चंदा लिया जाएगा, हुँ, वो घोषित किया जाता है भारतीय जनता पार्टी को, हुँ, किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया। इलेक्शन कमीशन को हम बताते हैं, इनकम टैक्स को हम बताते हैं। ओके। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन होती है। हम? लेकिन क्या नंबर्स असल बताए जाते हैं? असली नंबर बताने की, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो हुँ, बैंक से आप लेके आ रहे हैं। ओके, ये तो उल्टा ट्रांसपेरेंट है व्यवस्था। हुँ, पहले जो ब्लैक मनी आती थी वो नहीं हुँ, बताया जाता था। हुँ, कांग्रेस को हुँ, अभी जो इनकम टैक्स की जांच हुई, एक कंपनी से कमलनाथ ने जो है हुँ, उसको ठेका दिया हुँ, और उससे पैसे लिए। ओके, ये इनकम टैक्स की जांच में सामने आया है। ये ब्लैक मनी है, ये गलत काम है ओके, कि आप रिश्वतखोरी कर रहे हो और रिश्वतखोरी को जो है राजनीति के लिए उस रिश्वत के धन का दुरुपयोग कर रहे हो।